हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 चैप्टर 9 का उदाहरण नंबर 7 देखने वाले हैं, जो कि दिया गया है एक व्यक्ति की वार्षिक आय में वर्ष में, यहाँ पे मतलब वार्षिक आय ही बोल सकते हैं या फिर, लेकिन इसमें लिखा हुआ है वर्ष में जो आय है वो क्या है, हमारी 3 लाख रुपए है और उसकी आय का 10,000 रुपये प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ता है। इसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय कितनी होगी? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। फाइनली तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष की आय है वो क्या है, 3 लाख रुपए। उसकी आय प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, यानी 19 वर्षों तक अंतर आ रहा है ना उसका, तो ये क्या हो गया, हमारा डी हो गया। डी जो हो गया वो हो गया हमारा 10,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसके 20 वर्षों में प्राप्त आय क्या होगी, यानी एन जो है हमें 20 करना है। ठीक है, अब हम इसका योग का सूत्र आपको पता होगा। योग का सूत्र एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 डी। यहाँ पर हमें जो पता है, यानी एस एन की जगह क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 20 वर्षों में उसकी प्राप्त आय को निकालना है। उसके बाद 20/2 2 × ए हमने कैलकुलेट करके रखा, तो हम बस वही ए लगा देंगे अपना। ठीक है, प्लस 20 - 1 और डी क्या है हमारे पास, डी हमने कैलकुलेट करके रखा है 10,000। ठीक है, कोष्टक क्लोज। यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया। 10 × 6 lakhs प्लस 90 × 1 2 3। तो अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए, बस अब यहीं पे S20 = 10 6 lakhs प्लस 19 का इसमें आप गुणा करेंगे जब, इतना आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, S20 आपका निकल आएगा। S20 = 3 0, ये हमारे जुड़ गया। अब हमारे पास बचा 60 और दोनों, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सॉरी एक और अब हम इसको इसमें गुणा कर देंगे तो S20 मिल जाएगा, यानी 20 वर्षों में जो उसकी आय होगी वो टोटल हमारे पास आ जाएगी। वो होगी उसकी आय 79 lakhs, ये होगी उसकी 20 वर्षों की आय। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वह जो 20 वर्ष में होगा, 20 वर्ष के अंतर में कितना, 79 lakhs प्राप्त करेंगे। ये उसकी पूरी वार्षिक आय निकल गई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उदाहरण नंबर 8 जो है हमारा, वो है ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका जो आंसर होता है क्वेश्चन में ही हो जाता है 50% हल। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो किसके 3 और 24 के बीच में आती हूँ। तो पहले सोल्यूशन में लिखेंगे, माना क्या मान लेंगे, इनके बीच जो संख्या आती है वो होंगी A1 A2 A3 A4 A5 A6 तथा A6 है। ठीक है, जो कि हमारे जो हैं वो 3 तथा 24 के मध्य 6 संख्याएं हैं। माना A1 A6 तक है और 3 तथा 24 के मध्य 6 संख्याएं हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 इसको एक समांतर श्रेणी में सीरीज में रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक लाइन के रूप में रख देंगे। सीरीज का मतलब यही होता है 4 A5 A6 और लास्ट में क्या लिख देंगे, 24, जो कि क्या है, एक समांतर श्रेणी है, जो कि एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमारी एक समांतर श्रेणी के फॉर्म में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से ए कैलकुलेट कर लेंगे। ए क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है, और मान लेंगे B = 24। ठीक है, और n यानी कि कितने पद हैं इसमें टोटल, तो 6 तो यही हो गए, 7 8 टोटल पद। n = इसमें n का मतलब ही क्या होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि कितने नंबर हैं इसमें, तो 8 नंबर है तो 8 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसलिए हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, 24 = A + n-1 D। इससे हम डी कैलकुलेट कर लेंगे। एन हमें दिया हुआ है 8, तो 8 लगा देंगे।
8 - 1 इंटू डी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को इस तरफ माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7D। तो यहाँ से आपका D इक्वल टू 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। डी अब कैलकुलेट कर लिया तो A1 A2 A3 सब कुछ कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि A1 इक्वल टू होता है A प्लस D। A हमारे पास क्या है 3, D क्या है 3 इक्वल टू A क्या हो गया 6। इसके बाद A2 कैलकुलेट करेंगे, A2 होगा A प्लस ये A है प्लस 2D। तो A3 प्लस 2 इंटू 6 तो 3 प्लस 12 15। ऐसे ही A3 कैलकुलेट कर लेंगे A प्लस 3D। आप आगे वाले कैलकुलेशन अगर जल्दी मेरे से कर सकते हैं तो करके कमेंट करिए। 3 इंटू 6 तो 3 प्लस सॉरी यहाँ पे 3 है, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर जो D है हमारा वो 6 नहीं है 3 है, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पे आ गया हमारा 6, तो 6 क्या हो जाएगा 9। 3 प्लस 9 तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और A4 इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे तो A प्लस 4D। A हमारा 3 है प्लस 4 इंटू 3 प्लस 15 आ गया, ठीक है। A5 और A6 दोनों को हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और हमारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 60। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये इतना इजी सा क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा। 21 यानी कि हमारी अतः हम लिख सकते हैं अतः संख्याएं 3 तथा 24 के मध्य 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं। 6 संख्याएं जो है वो क्या है 6 है 9 है 12 है 15 है और 18 तथा 21 है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे।